नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और MPPSC प्री 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसे हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। MCQ फॉर्मेट जो है इस वीडियो का होने वाला है जो आपकी प्रैक्टिस को एक बढ़िया ग्लो यानी कि टचअप देगा। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट वाली जो हमारा वीडियो हमारा जो पैटर्न है इसको शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं कि इन क्वेश्चंस पेपर में जो है इस यूनिट से संबंधित कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर कई प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे को करने से न सिर्फ हमारी यूनिट वाइज प्रैक्टिस होगी बल्कि हम एग्जाम के लिए बेहतर जो है प्रिपेयर हो सकेंगे। तो आप समझ गए होंगे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है बेस्ड है यूनिट 1 पर। हम सभी जानते हैं कि हमारी MPPSC प्री यूनिट 1 में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर दे रखा है। सो यही हमारा जो है इस सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में होने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट 1 है, इसे हम कई प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज 35 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, देन हम जो है कई वीडियोस सेट इसके लेकर आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो बाण भट्ट के द्वारा रचित कादंबरी जो है विश्व का प्रथम उपन्यास है। हालांकि इसका जो लेखन है अधूरा रह गया था, इससे इनके पुत्र जो बाण भट्ट के भूषण भट्ट ने पूरा किया था। संस्कृत का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो संस्कृत का पहला जो दुखांत नाटक है वो है उत्तर रामचरित्र, जिसके रचनाकार थे भवभूति जो कि पद्मपुर के निवासी थे, कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबार में थे। इसके अलावा भवभूति ने मालती माधव और महावीर चरित्रम की भी रचना की है। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तानसेन की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका रामतनु पांडे था। और इनको पहले ये जान लेते हैं कि तानसेन की उपाधि किसने दी थी। तो इनको तानसेन की उपाधि जो दी थी भथा के जो राजा थे रामचंद्र, उन्होंने दी थी और उन्हीं के दरबार में थे। बाद में जलाल खान इनको अकबर के दरबार में लेके गए थे और वहाँ पर ये उनके नवरत्नों में शामिल हुए थे और फिर अकबर ने इनको जो है मियाँ की उपाधि से सम्मानित या हम कहें मियाँ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है? इनका मूल नाम है शिवपुत्र और इनका जन्म जो है कर्नाटक में हुआ था। हालांकि इनकी जो कर्म स्थली रही है वो देवास रही है मध्य प्रदेश में, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। संगीत जगत का कबीर भी इनको कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुमार गंधर्व की, जिन्होंने कई नए रागों का आविष्कार किया था, जैसे अहि मोहिनी, मानवती, सहेली, तोड़ी, मिदमारी, भावभत, भैरव, लगन, गांधार और गांधी राग। चलिए, राई लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो हमें पता है राई लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी नहीं है? तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के रंगकर्मी या हम कहें निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी है जिनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए क्योंकि इन सभी का जो कर्मस्थली रही है या फिर इनका जो रिलेशन रहा है मध्य प्रदेश से रहा है। तो किसका जन्म है मध्य प्रदेश में हम उसको जानते हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें विभा मिश्र की, तो विभा मिश्र जो है इनका जो जन्म है लखनऊ में हुआ था। बाबा डीके की हम अगर बात करें तो इनका जो जन्म है नीमच में हुआ था। और बंसी कौल, अगर हम बंसी कौल की बात करें तो इनका जन्म जो है श्रीनगर में हुआ था। और हबीब तनवीर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो उस समय मध्य प्रदेश में था लेकिन ये अब वर्तमान में रायपुर में है। तो इसका सही उत्तर अगर हम बात करें तो बाबा डीके हैं जिनका जन्म नीमच में हुआ था। और इन्होंने जो शुरुआत है अकाल तांडव से के लेखन से की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेकर जेल गए थे। तो यहाँ पर इनका हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी अगर हम बात करें कुल मिलाकर तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, तो यहाँ पर जन्म है।
चलिए, निम्न में से कौन सी अली जरीन के नाम से जानी जाती है? अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमुख प्रिंट की तो वो है बाघ प्रिंट। तो बाघ प्रिंट जो है 60 के दशक से पहले अली जरीन के नाम से जानी जाती थी। इसमें परंपरागत रंगों का प्रयोग किया जाता था। बाघ प्रिंट जो है साड़ी, घाघरा, पगड़ी, लुगड़ा, चोलिया ऊपर उकेरा जाता है। दैट मीन जो कपड़े होते हैं परंपरागत साड़ी वगैरह उसमें जो है उकेरा जाता है। और बाघ प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी अर्जेंटीना की वस्त्र निर्माण कंपनी रैपसोडिया ने। यहाँ पर इसको भी हमें याद रखना है। और बाघ प्रिंट शिल्पी कुक्षी निवासी इस्माइल सुलेमान जी जो है इस विद्या के पारंपरिक थे और काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटी रही है। तो इनका नाम भी इसको हमें याद रखना है कि उनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र सृजनपीठ कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करें प्रेमचंद्र सृजनपीठ की तो वो स्थित है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। अब यहाँ पर आपको सारी सृजनपीठ जो है याद कर लेना है। हालांकि हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं जहाँ पर तमाम सृजनपीठ की हमने बात की है। नेक्स्ट है दुर्लभ वाद विनोद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल भोई शासकीय जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें एमपीपीएससी प्री की तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जनजाति संग्रहालय कहाँ है, तो वो भोपाल में था। लेकिन यहाँ पर बादल भोई नाम है तो बादल भोई शासकीय जनजाति जो संग्रहालय वो कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। महामृत्युंजय का मेला आयोजित कहाँ किया जाता है? तो हम बात करें अगर महामृत्युंजय के मेले की तो रीवा में आयोजित किया जाता है और ये आयोजित किया जाता है बसंत पंचमी और शिवरात्रि को। मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है? मकड़ाई के किले की बात करें तो ये हरदा जिले में आता है। विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग किसे कहते हैं या कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग जो है भोजपुर का शिवलिंग है जो रायसेन जिले में पड़ता है, लेकिन इसको कहीं जगह पे लिखा रहता है भोपाल के निकट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। काजल रानी की गुफाएं कहाँ स्थित है? काजल रानी की गुफाएं की बात करें तो ये खंडवा में स्थित है और जहाँ पर जो है तमाम धार्मिक गुफाओं में जो है धार्मिक चीज़ों से संबंधित गुफाएं हैं। चलिए, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? इस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है परमार वंश के शासकों ने जो है धार में कालका देवी का मंदिर बनवाया था। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन रहे? इसका सही उत्तर है C.K. नायडू जो कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान थे। इनका जन्म जो है नागपुर में हुआ था और इनका जो फुल फॉर्म है C.K. का कोठारी कनकेवा नायडू है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु श्रीधर वाकनकर को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित कब किया था? तो अगर हम बात करें विष्णु श्रीधर वाकनकर की तो इनका नाम इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इन्होंने भीमबेटका की गुफा की खोज की थी 1957-58 में। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से भी संबंधित रहे हैं और इनका जो जन्म है वो हुआ था नीमच में और इसीलिए इनको जो प्राइज है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1975 में। चलिए, किस मंदिर पर प्राप्त शिलालेख में शून्य का उपयोग दुनिया में सबसे पहला ज्ञात शिलालेख है? तो परमार गुर्जर प्रतिहार कालीन ये जो मंदिर रहा है और ये जो मंदिर है चतुर्भुज मंदिर है जो कि है ग्वालियर में। यहाँ पर शिलालेख जो है वहाँ पर शून्य का उपयोग दुनिया में सबसे पहला ज्ञात शिलालेख है। रानी दुर्गावती के समाधि स्थल का अनावरण 24 जून 1964 को मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा अनावरण किया गया था। मंसूर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो मंसूर अभिलेख की रचना जो की थी वो की थी वत्स भट्टी ने। और मंसूर अभिलेख जिसको कि दशपुर अभिलेख भी कहते हैं, रेशम बुनकरों के बारे में इसमें विवरण मिलता है और पिछली बार ही एमपीपीएससी ने पूछा था। तो ये विश्व का जो है प्रथम विज्ञापन भी है जो प्रदर्शित करता है। तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है? तुमेन अभिलेख जो है गुना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरी का युद्ध लड़ा गया। तो खेरी का युद्ध जो है अवंती बाई अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था 23 नवंबर 1857 को। अवंती बाई रामगढ़ की जो कि शासिका थी। इंडिया का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो क्वेश्चंस जो है काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया का रॉबिन हुड और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? ठीक है, निमाड़ का रॉबिन हुड। तो यहाँ पर इंडिया का रॉबिन हुड पूछा है तो उसका सही उत्तर जो है वो है टंटिया भील।
जिन्हें टंटिया मामा के संबोधन से भी किया जाता है। इनका जो जन्म है खंडवा में हुआ था और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है 1857 की क्रांति में जो है बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बाद में इनको जबलपुर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है, साथ में इंडिया का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे क्या कहा जाता है, तो निमाड़ का जो रॉबिन हुड है वो कहा जाता है भीमा नायक को। इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाली दो बात कही थी, भीमा नायक को। अदरवाइज इंडिया का पूछा जाता है तो टंटिया भील। कृष्णायन किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो कृष्णायन जो प्रसिद्ध रचना है वो है द्वारका प्रसाद मिश्र की। अब ये लिटरेचर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उन साहित्यकारों के नाम याद रखना है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे प्राचीन साहित्यकार में मुख्य रूप से कालिदास, भर्तृहरि, बहुभूति, बाणभट्ट आते हैं। मध्यकालीन में जैसे केशवदास, भूषण वगैरह आते हैं। और आधुनिक में बहुत सारे हैं, तो आपको उनके यहाँ पर नाम, उनकी रचनाएं याद करनी है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। और ये जो है द्वारका प्रसाद मिश्र, आपको पता है कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। देश में कहाँ सारंगी केंद्र स्थापित हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा का एलोरा किसे कहा जाता है। हमें पता है एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो उसी के संदर्भित मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ है। तो मालवा का एलोरा जो है कहा जाता है धर्मराजेश्वर मंदिर, मंदसौर। धर्मराजेश्वर मंदिर को कहा जाता है। अकबर के नवरत्नों में जो शामिल थे अब्दुल रहीम खाना की भूमि कौन सी रही है, तो वो है चित्रकूट। सागर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व सागर से किया था शेख रमजान ने। महात्मा गांधी मध्य प्रदेश में कितनी बार आए थे, तो हाल ही में अभी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो आयोजित किया गया था इंदौर में, दिवस मनाया गया है। तो महात्मा गांधी का मध्य प्रदेश से काफ़ी महत्वपूर्ण जो एक संबंध रहा है। आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो कई बार मध्य प्रदेश में आए। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो वो पहली बार जब मध्य प्रदेश में इंदौर में आए थे 1918 में। इसके बाद वो 1921 में छिंदवाड़ा में आए थे और कई बार वो आते रहे, यहाँ पर सम्मेलन में उन्होंने भाग लेते रहे। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इसका सही जवाब है 9। और आखिरी बार ये जो 9वीं बार आए थे वो आए थे जबलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल रोको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं बादल भोई, जिसके बारे में भी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते समय कांग्रेस समिति को भंग करके किसमें परिवर्तित कर दिया गया था, तो सभी समितियों को भंग करके युद्ध समिति में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण पादुका नरसंहार किस नदी के तट पर हुआ था, तो जिस प्रकार से भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चरण पादुका को कहा जाता है। और ये जो हुआ था वो हुआ था उर्मिल नदी के तट पर। मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन हुए। अगर हम बात करें भारत के स्तर पर जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करें तो गोविंद दास जो है पहले सत्याग्रही हुए मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। सराफा कांड कब हुआ था, इंदौर में हुआ था। सराफा पता है आपको, वहीं का फेमस प्लेस है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये हुआ था सितंबर 1942 में। प्रथम पर्यटन नगरी होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो प्रथम पर्यटन नगरी की अगर हम बात करें तो वो गौरव जो है प्राप्त हुआ है शिवपुरी को। ठीक है, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन जो है शामिल थे हमारे आज के यूनिट 1 से रिलेटेड। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 था। देन इसी प्रकार हम प्रैक्टिस और सेट भी लेकर आएंगे जिसमें हम और जो है तमाम नए क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।